हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो हो चुकी है मेरी दिन की एक और सुबह। तो नहा धो के एज़ यूजुअल जो मैं हमेशा गीले बालों पे सीरम लगाती हूँ और जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है उसे फॉलो करते हुए फर्स्ट मैंने लगाया टोनर अपने पोर्स को श्रिंक करने के लिए। जो मेरे ओपन पोर्स होते हैं सबके ही होते हैं। और उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र। और फिर मैं आज काफ़ी लो फील कर रही थी, तो चाय की जगह मेरा आज कॉफ़ी पीने का मूड था, तो मैंने सोचा कॉफ़ी बनाते हैं। लेकिन गर्मी को देखते हुए तो मैंने सोचा कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये मैंने थोड़ी कॉफ़ी डाली और थोड़ा पानी और थोड़ी शुगर। और वैसे तो मैं स्पून से इसको फेंट लेती हूँ, लेकिन रिदम एक टूल लेके आया, ये देखो। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मुझे बचपन जैसा लगा कि चलो, जैसे छोटे बच्चे खेलते नहीं है, तो ऐसे मैं मज़े कर रही थी इसके साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हाथ पे भी वाइब्रेशन फील हो रही थी और ग्लास में भी। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये ठीक है, काफ़ी इजी रहा। स्पून से काफ़ी टाइम लगता है। और धीरे धीरे देखो कॉफ़ी का कलर चेंज हो रहा था। तो पहले तो मुझे लगा ये वर्क नहीं करेगा, बट नहीं, इसने बहुत अच्छे से कॉफ़ी को फेंटा और शुगर भी मेल्ट हो गई और अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया। और फिर मैंने इसमें मिल्क ऐड किया। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे तो देखने में। मेरा बस चलता तो 10-15 मिनट और लगी रहती इसी के साथ ही। बट फिर काफ़ी देर हो गई थी और मैंने सोचा चलो बहुत हो गया खेल। अब इसमें दूध ऐड करते हैं और कुछ आइस क्यूब। तो मेरी लो चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी तैयार। और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इस कॉफ़ी को। वैसे भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में। मज़ा आ गया पी के। आज मैंने चाय स्किप करके कॉफ़ी को चूज़ किया है, तो मुझे थोड़ा रिफ्रेशिंग सा भी लग रहा था और एनर्जी लेवल भी बढ़ गया था इसको पी के। और फिर शाम हुई तो हमेशा की तरह, जैसे मैं लास्ट व्लॉग में आपको लेके गई थी, पिछले व्लॉग में सैटरडे मार्केट, तब मैंने आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह दिखाए थे। तो ये एक और सेक्शन है सैटरडे मार्केट का ही। एक पूरी ये लाइन है जिसमें क्रॉकरी का सामान मिलता है और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसकी क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी होती है। तो ये एक अंकल है जो बहुत बड़ा स्टॉल लगा के बैठते हैं यहाँ पे क्रॉकरी का। तो यहाँ से लेके दूर तक इनका ही रहता है सारा क्रॉकरी का सामान। और इनके रेट भी काफ़ी रीजनेबल हैं और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी लिया हुआ है। ये देखो, जैसे पिंटेक्स वगैरह पे आते हैं ना कप के डिज़ाइन, तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कप थे। मन तो कर रहा था कि मैं चेंज कर लूँ अपने घर के। और ये देखो, ये स्टेशन के में जो चाय मिलती है ना छोटे ग्लास में, वो भी। और ये अचार की बर्नियाँ और वेजिटेबल और कुछ भी सर्व करने के लिए बाउल्स, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये स्टोरेज के लिए बॉक्स थे ग्लास के। ये तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि इसमें चटनी और अचार, कभी कहीं जाना है तो रख सकते हैं। ये अचार की बर्नी, चाहे आप इसमें चटनी रखो, अचार रखो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब तो गर्मी का सीज़न है, कच्चे आम को काट के, वो होता है ना टेम्परेरी, फटाफट इंस्टेंट जो अचार डल जाता है, उसको भी इसमें रख सकते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ये स्टोरेज के लिए बॉक्स थे, तो हमने यहाँ से ली वो छोटी वाली। मैं आगे घर जाके आपको दिखाऊंगी। और ये देखो, ये इतना बड़ा कप था, तो मैं ये सोच रही थी इसमें तो मैगी भी डाल के खा सकते हैं और सूप भी पी सकते हैं। और ये पता नहीं क्या था, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अट्रैक्टिव सा। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है कि ये धुआं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी अच्छी अरोमा थी और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी। और ये देखो, ये कितनी सुंदर बॉटल है, आइसोलेटेड है, ठंडा गर्म दोनों रहता है इसमें। मैंने पूछा था भैया से। और ये इतनी कॉम्पैक्ट है कि इसे हम इजीली अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। अगर गर्म रखती है तो चाय वगैरह भी डाल के लेके जा सकते हैं, चाय कॉफ़ी, नहीं तो पानी तो है ही। और देखो कितनी सारी बॉटल की वैरायटी, इतनी सारी। और इनका भी स्टॉल बहुत ही बड़ा था। और ये देखो आइस ट्रे, और पता नहीं बॉटल की ही कम से कम 200 बॉटल्स होंगी। और ये देखो वुडन स्पैचुला, बेलन,
चॉपिंग बोर्ड, आइस ट्रे, ये रोटी रैप करने के लिए पेपर, सब कुछ था। हाउस होल्ड का इतना सामान हाँ, था यहाँ सॉलिड पे। कितनी और ये बढ़िया देखो ये चीज़ है ये। कितना अच्छा है ना, कि अगर हमें कुछ फ्राई करना है तो। और यहाँ से हमें एक बॉटल पसंद आई, तो मैं सोच रही थी हर्ष के लिए ले लूँ ये पर्पल वाली, क्योंकि खाली हाथ जाऊंगी तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। और ये बॉक्स इतना, पहले तो मुझे लगा ये ग्लास का है, बट ये प्लास्टिक का था और बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी। और इसके रेट भी बहुत ही रीजनेबल थे, तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे चाहिए ही रहता है। इसमें फ्रूट डाल के आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, और खाना वगैरह भी। और ये मुझे ना ये मेरे मेकअप के ब्रश रखने के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऊपर से कवर है तो डस्ट वगैरह जाएगी नहीं उसके अंदर। और वैसे तो कटलरी भी रख सकते हैं। तो ये भी आई थिंक अराउंड 250 का था। हाँ, और ये बॉटल्स वगैरह हम पूछ रहे थे बच्चों के लिए, तो वो सामने वाले भैया से पूछ रहे थे। एक्चुअली ये स्टॉल उनका था। और ये भी मैंने लिया है, ये जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है ना, उसके लिए है। ये बटर रखने के लिए, लंच बॉक्स, इतना सामान, इतना सुंदर सुंदर कि मन कर रहा था कि सारी चीजें रिप्लेस कर दूं। ये देखो कितनी सुंदर बॉटल्स है ना बच्चों की, बहुत ही अच्छी चीजें लग रही थी। और इतनी कलरफुल होती हैं कि ना चाहते हुए भी आप अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों की तरफ। इनका कलर और इनकी शेप और बहुत अच्छी थी। तो हम यहीं रुक के ये सब चीजें देख रहे थे। और घर भी जाना था टाइम से, खाना भी बनाना था, पर यहाँ पर तो हमें टाइम का ही नहीं पता चला। 1 डेढ़ 2 घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पर एक पर्स वाले भैया है, वो बहुत ही अच्छे पर्स लगाते हैं। मतलब पूरी सैटरडे मार्केट में एक इन्हीं के पर्स ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और वैरायटी बहुत होती है। तो मैंने पहले भी लिया हुआ है इनसे पर्स। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखो टोट बैग, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं, स्कूल गोइंग ट्यूशंस के लिए, तो आजकल ऐसे बैग बहुत। ये देखो सिर्फ 650 का मैंने पूछा था यार, नॉट बैड, कितना अच्छा है। और ये भी 650 का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये। मतलब 350 से स्टार्ट था इनके पास पर्स का कलेक्शन, और फिर 1800 तक भी मैंने पूछा था, 2000 का भी पूछा था। तो अगर किसी को गिफ्ट भी करना हो तो भी बहुत वैरायटी है इनके पास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लास्ट टाइम मैं जब सैटरडे मार्केट गई थी तो मैंने आपको बोला था कि मैं अभी उस टाइम तो सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट खरीदे थे, तो हमने कोई खास शॉपिंग की नहीं थी। और इस बार भी कुछ खास नहीं लिया, बट जो कुछ भी लिया है थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी। ये देखो कांच की डिब्बी है, छोटी सी प्यारी सी, ये लॉक वाली है। तो अगर हम कहीं जाते हैं तो हम चटनी रख सकते हैं थोड़ा सा। वैसे इसमें फ्रूट तो ज़्यादा आएंगे नहीं, चटनी या अचार के लिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एक ये ले ली। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था ये, इसमें हम फिर भी फ्रूट या स्टोरेज के लिए भी अच्छी है। अगर हम फ्रिज में कुछ रखते हैं तो उसमें अच्छा खासा, इसमें इतना स्पेस है कि स्टोरेज के लिए आ जाएगा। तो ये दिखने में तो ऐसे ग्लास लग रहा था, बट ये प्लास्टिक का मटेरियल है। तो एक मैंने ये लिया, और एक इससे थोड़ा बड़ा साइज था तो ये भी ले ली, क्योंकि कभी कुछ ज्यादा रखना होता है तो ये। और ये सेट के साथ अच्छा लग रहा था, और ये बहुत ही रीजनेबल, आई थिंक 250 का पड़ा था, 250 का था ये। तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा। एक ये लिया, और ये भी 80 रुपीज की थी। ये 80 रुपीज की थी, और बट ये ग्लास में है। और ये हमने अपने हर्ष के लिए तो कुछ लेके ही जाना था, नहीं तो वो आफत उठा लेता, इसीलिए हमने हर्ष के लिए प्यारी सी बॉटल ली। ये भी बहुत अच्छी है। ये ऐसे खुल जाती है, कैसे? हाँ, ये ऐसे खुल जाती है। एक यहाँ से भी खुल जाती है, और एक ये यहाँ से इसका लॉक है। हाँ, और एक ऐसे इसको ये नाइसा की है, ऐसे लॉक करके भी ये खुल जाती है, और इधर से भी स्ट्रॉ आ जाती है बाहर। तो हमने उसके लिए ली, ताकि उसके लिए तो कुछ लेके जाना होता है रिश्वत के तौर पे। और ये मुझे बड़े अच्छे लगे।
ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर है जिसमें हम कुछ भी, वैसे तो इसके नीचे टिश्यू डाल के हम धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, ऐसा कुछ भी हम रख सकते हैं जो हमारे यूज का है, और ये बहुत कम जगह लेता है और काफी अच्छा स्पेस है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, ये है प्योर कॉटन के पिलो कवर जो मुझे पड़े, ये वाले 150 के, 150 का पेयर है ये प्योर कॉटन में। एक ये कलर बहुत सुंदर लग रहा था। कई कई बेडशीट्स ना मेरे पास ऐसी थी कि जिनके पिलो कवर खराब हो गए थे, बट वो बेडशीट्स ठीक थी, और किसी की सिलाई खराब हो गई थी, तो फिर मैंने एक वैसे ही स्पेयर जोड़ा, मुझे एक नहीं, मुझे ज्यादा अच्छे लग गए, तो फिर मैंने वो ले लिया। एक ये पीच कलर का है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और प्योर कॉटन का था, ये 150 का मिला। और इसी में ही थोड़ा बड़ा साइज, ये भी प्योर कॉटन का, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और जिप भी लगी हुई है पीछे, और इसका भी पेयर ये 180 का था। तो इसमें तो मैंने पीच वाले के साथ एक ये पिंक पेयर भी लिया, सेम ऐसा दोनों कलर लेके रख लिए, कभी किसी भी बेडशीट के साथ चल जाते हैं, ये ऐसे कॉमन कलर है। और एक ये लिया ब्लू कलर में जिप वाला, और सेम ऐसा ही वाइट में, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका कपड़ा। और ये 180 वाला है, बहुत, मुझे तो बहुत रीजनेबल लगा, फ्रिल लगी हुई, अच्छी एम्ब्रॉयडरी जिप के साथ, और अच्छा खासा इस पे बड़ा वाला पिलो आ जाएगा। तो बस मैंने अभी तो यही लिया, और कुछ ऑर्डर भी किया था। और हाँ, एक ये लिया, सिलिकॉन में है ये, जब जो हमारी घर की बॉटल्स होती हैं तो वो अंदर तक डीपली अंदर अगर हमें क्लीन करना होता है तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए ये स्टिक थी। कितनी की थी ये? 50 रुपीज की। बहुत सही है, बहुत सही। और जब गए ही थे तो ये सारा सामान ले ही आए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो मैं ठीक हूँ, होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। तो मैंने भी एक चीज मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, ये मिल्टन का है, स्टैंडिंग मॉप है ये देखिए, ये स्टील में आया है, और इसके साथ देखो ये भी है कि कैरी करने के लिए आसान हो जाता है ना जब पानी भर जाता है। मेरी मेड ने तो ली है, 4-5 दिन के लिए छुट्टी ली है, तो मैंने कहा चलो, मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि मंगवाने के लिए, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा मौका है, मंगवा लेती हूँ और इसका यूज करके देखती हूँ और बताती हूँ इसका क्या रिव्यू है। साथ में ये एक्स्ट्रा मॉपिंग मिला है इसका, तो यूज करके बताऊंगी कि कैसा है इसका रिजल्ट। और चलो चलते हैं, आज संडे है तो बच्चे जिद कर रहे थे चीज़ कॉर्न सैंडविच की, तो आज ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बनाए हमने चीज़ कॉर्न सैंडविच। तो ये हमने चीज़ें काट ली हैं, जैसे कॉर्न, पालक और मशरूम। तो ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। ये हमने डाला थोड़ा सा ऑयल, और बटर भी डाल ही दिया था, और ये थोड़ी ना गार्लिक चॉप करके रफली चॉप करनी है, और ये डाल के इसको हल्का सा बस सौटे किया। कोई भी पैन ले सकते हैं आप, और फिर डाल दिए मशरूम को थोड़ी देर के लिए हमने वही सौटे करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। और ये डाल दी उसी के साथ पालक, इन दोनों को अच्छे से मिला लिया, और बस 3-4 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि ये जब पालक अपना पानी रिलीज़ करती है ना, तो उसके अंदर ही हमने कॉर्न डाल लेने हैं, क्योंकि उसी के पानी से ये सब पक जाएगा। तो हमने तब तक इसे पकाना है जब तक पालक का सारा पानी अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। बहुत ही हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम में नहीं करनी। तो बस इसको पकाते रहेंगे, और उसके बाद हमने सॉल्ट ऐड किया और ब्लैक पेपर, और इसकी फ्लेम बहुत ही हल्की रखनी है, और फिर इसको सबको अच्छे से मिलाना है।
और फिर ये मैंने ऐड किया है आटा। यूजुअली लोग मैदा इसमें डालते हैं, बट बच्चों के लिए हेल्दी एक था कि हम आटा भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने उसी के साथ ही दूध को भी ऐड कर दिया। दूध और आटा ऐसा एक मतलब बहुत ही अच्छा एक फाइन पेस्ट सा बन जाएगा, क्रीमी सा। तभी बच्चे पसंद करते हैं ना, अगर हम सब कुछ ऐसे ही कर देंगे तो उन्हें ना पसंद आए तो पता भी नहीं चलेगा आपका आटा और दूध कब मिक्स होंगे और एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा उसके अंदर। और ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं आप उसमें, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे क्या पसंद करते हैं। और ये मैंने ग्रेटेड चीज़ भी डाल दिया इसके अंदर और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। चीज़ से तो मतलब बच्चे ऐसे खाते हैं ना, सारा खेल ही इस चीज़ का है। इसी की वजह से उनके वो ये वैसे कोई बच्चा पालक खाए ना खाए तो बस इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। वैसे बच्चे पालक नहीं खाते, कॉर्न नहीं खाते, और इसी बहाने से बस आटा ऐड किया ना इसके अंदर तो वो काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑप्शन था। वैसे मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने आटे को ही प्रेफरेंस दी कि बच्चों ने खाना है। अपने लिए होता तो कोई बात नहीं, बट हमें भी ऐसे ही खा लेना चाहिए आटे वाला, पता भी नहीं चलेगा। और ये मैंने ब्रेड ली और इसको एयर फ्रायर में अच्छे से रोस्ट कर लिया। और एयर फ्रायर में रोस्ट करने का ये फ़ायदा है कि बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी ब्रेड तैयार होके आती है। और जब हम इसका सैंडविच बनाते हैं ना तो बहुत क्रंची फ्लेवर आता है। और ये देखो, जब तक ये बन रहा था तो हर्षु वेट कर रहा था, तो उसे फ़ोन से दूर हटाने के लिए हमने उसे बैडमिंटन दे दिया। तो ये देखो कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची ब्रेड तैयार हो गई। और तब तक ये मेरा पेस्ट ठंडा भी हो गया था और हमने बहुत ही आराम से इसको पूरे ब्रेड पे लगाया और ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो लो जी, तैयार है हमारा चीज़ कॉर्न पालक वाला सैंडविच, जो बच्चे बहुत ही खुशी से खाते हैं। प्लीज़ आप ट्राई करना। और मैंने एक और चीज़ देखी, देखो गाइस, मैंने देखा कि हर्ष कुछ कर रहा था और मैं कैमरा लेके पहुंच गई हर्षु के पास। और ये देखो, अब इसको आ रही है शर्म। इसको ना सब पता चल रहा है कि मैं कैमरे पे कैप्चर हो रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये बाहर ये सब कुछ कर रहा है। मैं सोच रही थी बड़ी देर तक अंदर नहीं आया तो ये जरूर कुछ कर रहा होगा, और बाहर जाके देखा फ्रेंड्स, तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सा टोनर यूज करते हैं, तो मैं यूज करती हूँ राइस वाटर प्लम का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नहाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर से पहले ये लगाना है, और जब ये ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को मेकअप से पहले भी ये लगाती हूँ, और काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, तो मेरी स्किन को तो ये अच्छे से सूट करता है और अच्छा है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे DM कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।